Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में पाकिस्तान के प्यारे दोस्त एर्दोगन जो कि टर्की का प्रेसिडेंट है, उसने भारत के खिलाफ जहर उगला है। जब बात करते हैं टर्की की या बात करते हैं पाकिस्तान की या फिर अभी बात करें बांग्लादेश की या फिर बात करें यूएसए की, इन सारे देशों ने एक तरीके से भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में हमने देखा है कि इन सभी देशों ने कैसे भारत के खिलाफ अपने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आज की क्लास में हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे एर्दोगन जो है वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है। अगर आप समझोगे टर्की को, और टर्की का जो ये प्रेसिडेंट है एर्दोगन, ये भारत के खिलाफ क्यों बोल रहा है और हमेशा क्यों बोलते रहता है। 2019 के बाद देखें तो बार बार ये जो है कश्मीर के बारे में बोलता है, और कश्मीर के बारे में बोलने के लिए ये इसके पीछे कारण क्या है, ये आज की क्लास में हम समझेंगे। तो देखो, तो भारत को एक तरह से चारों दिशाओं से जो है बड़ा संकट घिरता हुआ नजर आ रहा है। मैं बताऊंगा आपको आज की क्लास में एनालिसिस करके कि भाई कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि भारत के खिलाफ एक तरह से साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरीके से खुलेआम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच पर उन्होंने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहां पे तो साफ साफ लिखा हुआ है क्लियरली कि इंडिया हिट्स बैक एट टर्किश प्रेसिडेंट रिमार्क्स ऑन कश्मीर, रीअफर्म सपोर्ट फॉर साइप्रस अंडर यूएन फ्रेमवर्क। जब बात करते हैं कश्मीर की, तो आप सबको पता होगा कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय कुछ प्रदेश ऐसे थे, उस समय चूंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे भारत में, 565 से ज्यादा रजवाड़े हुआ करते थे, उसमें से एक प्रिंसली स्टेट था हमारा कश्मीर। और कश्मीर का जो डोगरा शासक था राजा हरि सिंह, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भारत में शामिल होने का निर्णय लिया। और आप सबको पता होगा कि उस समय भारत में शामिल होने के निर्णय लेने के बाद भी पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया, और उसी समय भारत की सेना ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। क्योंकि यह मामला यूएन में चला गया, यूनाइटेड नेशन में, और फिर जब सीज फायर लागू हुआ, और उसी समय से दोनों देशों के बीच में जो है कश्मीर का मुद्दा शुरू हो गया। कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्होंने, भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसको पाकिस्तान ने अभी जो है अपने कब्जे में कर रखा है, जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। लेकिन हम सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि हमारे जमीन को, जो हमारी भूमि की, जो भारत के अभी अंग को कश्मीर ने कब्जा कर रखा है, वो एक ना एक दिन हम भारत जो है लेके रहेगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन ये जो एर्दोगन है, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही खासम खास दोस्त है, अगर आपको पता होगा कि एर्दोगन भी जो है, एर्दोगन और साइप्रस के बीच में क्या मुद्दा है, ये वही मुद्दा है जो पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा है। तो इधर कश्मीर के मुद्दे पे एर्दोगन बात करता है, और वैसे ही पाकिस्तान जो है वो साइप्रस के मुद्दे पे बात करता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, साथी हैं, और एक दूसरे की सहायता करते हैं विश्व के मंच पर, ताकि जो है भारत को जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। ये दोनों देश एक तरीके से हाथ मिला चुके हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने जो है इसका कड़ा जवाब दिया है। रणधीर जायसवाल जी ने जो है इसका कड़ा जवाब दिया है, और ये बोला है कि भारत जो है वो कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, और इस पे कोई दूसरा देश बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारा बायलैटरल इशू है, और बायलैटरल इशू जो है वो आपस में दो देश मिलकर ही सुलझाएंगे। इसमें किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अब एक और मुद्दा, एक और कॉन्टेक्स्ट जो है मैं आपको समझाने वाला हूं, काफी जरूरी है, उसको ध्यान से देखना आप। ठीक है, तो ड्यूरिंग हिज एड्रेस एट द 80th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए, टर्किश प्रेसिडेंट रिकैप एर्दोगन वंस अगेन द रेज द कश्मीर इशू। आप सभी जानते होंगे कि कश्मीर का मुद्दा क्या है। एक्चुअली कश्मीर को अगर आप देखोगे ना, तो कुछ पार्ट ऐसा जो है हमारा, ये वाला जो पार्ट है हमारा गिलगिट का जो है, बाल्टिस्तान का ये जो हमारा पार्ट है, इसको जो है हमारा पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है। ठीक है, और सारी लड़ाई जो है इस एरिया के लिए है, सारी लड़ाई किस एरिया के लिए, इस एरिया के लिए है। अगर आप देखोगे तो गुजरात में हो, या फिर राजस्थान में हो, या फिर हमारा पंजाब में हो, ये तीनों स्टेट्स के साथ कश्मीर पाकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन उसके बावजूद इन सारे राज्यों में कुछ हस्तक्षेप उतना नहीं करता जितना वो कश्मीर के मुद्दे में करता है। तो कारण क्या है, तो कश्मीर में देखोगे तो जियोग्राफिकल टेरेन ऐसा है जहां पे पाकिस्तान को थोड़ा एज मिल जाता है, और उसी का कारण था कि करगिल वॉर में इन लोगों ने भारत को थोड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मुंह के बल गिर गए, और बहुत ही बुरी शिकस्त इनको मिली, बहुत ही बुरी हार मिली करगिल वॉर में। ठीक है, तो ये जो हमारा हिस्सा है, ये हिस्सा तो ये लोग आसानी से ले नहीं पाए, लेकिन इसको लेने के लिए उन्होंने क्या शुरू कर दिया, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मतलब क्या हुआ, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, या फिर आईएसआईएस हो, या फिर लश्कर तोयबा हो, इन सबके जितने भी आतंकवादी थे, उनको उन्होंने क्या किया, इनके रास्ते जो है भारत में एंट्री कर दी,
और एंट्री करने के बाद ये जो हिस्सा था जो भारत का जो हमारा अपना कश्मीर है, यहां पे इन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया और आतंकवाद को इतना बढ़ावा दिया कि अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी जो देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने धारा 370 और 35A को हटाकर इनके मुंह पर एक तमाचा मार दिया। आप सबको पता होगा कि धारा 370 और 35A के तहत कश्मीर को बहुत सारे स्पेशल राइट्स मिले हुए थे। और स्पेशल राइट्स क्यों दिए गए थे? क्योंकि जो है जब कश्मीर का मुद्दा चल रहा था उस समय वहां पे एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। और शेख अब्दुल्ला की जब बात करते हैं, शेख अब्दुल्ला वही हैं जो फारूक अब्दुल्ला के फादर साहब हैं। और शेख अब्दुल्ला की जब बात करते हैं तो शेख अब्दुल्ला को कहा गया कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, हम आपको बहुत सारे राइट्स देंगे, आप भारत में ही रहिए, आपको पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। और इसी का कारण था कि हमने कश्मीर को 35A और 370 जैसे आर्टिकल्स दिए जहां पे उनको बहुत सारे राइट्स हमने दे रखे थे। लेकिन 370 और 35A के हटने के बाद कश्मीर एक तरीके से पूरी तरीके से भारत का अंग बन गया, जहां पे हमने कहा कि दो संविधान नहीं चलेगा, दो निशान नहीं चलेगा। अब भारत जो है एक तरीके से पूरी तरीके से अखंड बनकर रह गया। तो 370 और 35A हटने के बाद जो है बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं कश्मीर वैली में, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन कश्मीर का मुद्दा जो है आपको जानने की जरूरत है। एक और वीडियो में मैंने जो है कश्मीर के बारे में आपको साथ डिस्कस किया, जहां पे मैंने टेररिज्म की बात की है, आतंकवाद की बात की है। और आतंकवाद की बात जब भी बात करता हूं मैं, तो कश्मीर का मुद्दा, क्योंकि कश्मीर ही नहीं, अगर आप देखोगे तो भारत को तोड़ने की कोशिश ये लोग हमेशा ही करते रहते हैं। चाहे वो मुंबई का अटैक हो, चाहे वो हमारे अलग अलग प्रदेशों में, दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट पे अटैक हो, अलग अलग प्रदेशों में इन लोगों ने अटैक करने की कोशिश की आतंकवादियों से, ताकि भारत को तोड़ा जा सके। और कारण क्या था? तो कारण एक ही प्रदेश है और वो है कश्मीर। लेकिन ध्यान कान खोलकर सुन लो कश्मीर पाकिस्तान वालों, कश्मीर जो है हमारे भारत का अंग है। और कश्मीर जो है वो भारत का अंग 1947 में भी था, 2025 में भी है और आगे भी रहेगा। और ये मसला जो है यूनाइटेड नेशन या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सॉल्व नहीं करेगा, ये मसला जो है भारत की सरकार सॉल्व करेगी। और भारत की सरकार ने इसका सॉल्व जो है, इस मसले को सॉल्व कर चुका है। और उन्होंने कह दिया है कि पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। रणधीर जायसवाल ने भी यही कहा था। आगे भी अगर देखोगे तो दिस स्टेटमेंट लाइंग विद तुर्की लॉन्ग स्टैंडिंग प्रो पाकिस्तान पोजीशन, देखो मैंने पहले ही कहा कि भाई ये प्रो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। क्योंकि भाई इसका जो मुद्दा है साइप्रस का, साइप्रस के मुद्दे पे कौन सपोर्ट करता है? ये पाकिस्तान का जो ये हमारा जो है टुल्लू सा जो भी है, ये है ना, टुल्लू सा जो ये है, ये पाकिस्तान के मुद्दे पे ये क्या करता है? साइप्रस के मुद्दे पे जो है एर्दोगन को सपोर्ट करता है। और ये जो इसका मित्र है, ये जो इसका दोस्त है, ये कश्मीर के मुद्दे पे इसको सपोर्ट करता है। तो ये दोनों जो है आपस में खेल खेलते रहते हैं। तो इन दोनों से जो है कोई फर्क पड़ता नहीं है हम लोगों को, क्योंकि भारत जो है इन दोनों से काफी ऊपर निकल चुका है, इन दोनों से काफी ऊपर निकल चुका है। इनके बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत अभी नहीं है। आप सबको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में इसने क्या किया था, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे देखो आप, फर्म रिजेक्शन इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इमीडिएटली उन्होंने जो है इसको रिजेक्ट किया है। जो भी स्टेटमेंट था उन्होंने, जो ऑफिशियल जो हमारा स्टैंस है, वो आप सबको पता होगा कि भाई ऑफिशियल स्टैंस हमारा यही है कि पीओके जो है वो कश्मीर जो है वो हमारा भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, सबसे पहले जान लो कि नो थर्ड पार्टी रोल। नो थर्ड पार्टी रोल मतलब क्या? कि ये जो भी मसला है कश्मीर का, ये बाइलेटरल इशू है। और बाइलेटरल इशू जब है तो इसको दोनों देश जो है आपस में मिलकर सॉल्व करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। इसमें कोई थर्ड मीडिएटर की जरूरत नहीं है। कभी कभी जो है ट्रंप जो है थर्ड मीडिएटर बनने की कोशिश करता है, कभी कभी ये जो है एर्दोगन है ये थर्ड मीडिएटर बनने की कोशिश करता है। लेकिन ध्यान रखो, ये भारत और पाकिस्तान का आपस का मामला है। और यहाँ का जो शहबाज शरीफ है, जो प्रधानमंत्री है, इसने भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सीट पे जो है स्टेटमेंट में आपने कहा है कि वो जो है तैयार है बात करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कश्मीर के मुद्दे पर। और जितने भी मुद्दे भारत और पाकिस्तान के बीच में हैं, उन सारे मुद्दों पे जो है शहबाज शरीफ बात करने को तैयार है। तो ये दिखाता है कि एक तरीके से ये पूरी तरीके से कमजोर पड़ गया है, पूरी तरीके से कमजोर पड़ गया है। और यहाँ पे बातचीत की जो बात है, बातचीत करने को तैयार है पूरी तरीके से शहबाज शरीफ। ठीक है, India confirms that it has lodged a strong protest with the Turkish ambassador in New Delhi regarding the statement on India's territorial integrity and sovereignty। भारत की अखंडता और संप्रभुता पे कोई भी प्रश्न चिन्ह उठाएगा तो ध्यान रखो भारत की सरकार इतनी मजबूत है। क्योंकि देखो एक चीज और समझो, भारत की जो सरकार 2014 से जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बनी, जब भी किसी भी पार्टी को फुल बहुमत यानी कि फुल मेजोरिटी मिल जाती है, पूर्ण बहुमत मिल जाती है, तो स्ट्रॉन्ग पार्टी बनके, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनके निकलती है वो। और जब भी मजबूत सरकार अगर केंद्र में रहती है तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना काफी आसान होता है। चाहे वो कोई भी मसला हो, राम मंदिर का इशू हो या फिर कोई भी इशू हो, धारा 370 को हटाना कोई आम बात नहीं थी, 35A को हटाना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन केंद्र में अगर कोई मजबूत सरकार बनकर रहती है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी का कारण था कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो इसको हमने हटा दिया। लेकिन 2014 के पहले भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट में डिसीजन लेना आसान नहीं होता। इसीलिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो 370 और 35A को हटाना काफी इजी हो गया। ठीक है, आगे अगर आप देखोगे तो तुर्की में कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर आया, प्राकृतिक आपदा आई।
तुर्की में जो है बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई और सबसे पहला देश भारत ही था जिसने तुर्की की मदद की, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं वसुधैव कुटुंबकम के बारे में। और वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पूरा पृथ्वी ही हमारा परिवार है। The person who is living in each and every corner on the planet Earth is a part of our family। वो सारे हमारे परिवार के हिस्से हैं। तुर्की की सबसे पहले मदद की, चाहे वो हमारे खाद्य सामग्री हो या फिर किसी भी प्रकार का हेल्प हो, हमने किया। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को भेजा वहां पे तुर्की में, और तुर्की के बहुत सारे लोगों ने हमारी सराहना की कि भारत ने जो है सबसे पहला कदम उठाया है हमारी मदद करने का। ये दिखाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एक्शन ही नहीं लेती, जो है स्ट्रॉन्ग जो है डिफेंसिव एक्शन नहीं लेती, कभी कभी जो है हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक्शन लेते हैं। हमने देखा कि तुर्की में जब जान माल की हानि हो रही थी उस समय भारत की सरकार ने बहुत सारे राशन भेजे, बहुत सारे डॉक्टर्स को भेजा वहां पे इलाज करने के लिए। बदले में क्या मिला? ध्यान रखना, जो चोर होता है उसकी चोरी की हरकत जो है कभी छूटती नहीं है। चोर की दाढ़ी में जो तिनका होता है उससे पता चल जाता है कि वो चोर है। और ये जो चोर था उससे जो है हमें देखने को मिला कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताऊंगा। हालांकि इंडिया ऑपरेशन दोस्त चलाया था हमने, जहां पे हमने फ्रेंडशिप फर्स्ट का नारा दिया था, और फ्रेंडशिप फर्स्ट के नारे में ही हमने तुर्की की मदद की थी। लेकिन मदद करने के बाद हमें क्या मिला? तो वो देखो आप कि मदद करने के बदले में हमें मिला कि भाई जो है हमें जो है क्या पे तुर्किश ड्रोन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जब भारत जो है एक तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा था, ये वही पाकिस्तान जो अभी झूठा जो है पाकिस्तान जाके बोल रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाके बोलता है कि हमने तो भारत को ये कर दिया, हमने तो भारत को वो कर दिया, है ना। लेकिन यही पाकिस्तान है जो कि अलग थलग हो चुका था और रहम की भीख मांग रहा था एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। लेकिन ध्यान रखना, ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे लोगों ने इनकी मदद की, लेकिन इन सारे लोगों की मदद के बावजूद भारत अकेला खड़ा था, और अकेले खड़ा होने के बावजूद भारत बुरी तरीके से इनको हराता है। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो ये टर्किश ड्रोन जो है हमें देखने को मिले, इससे ये पता चलता है कि ये जो है ये कितना बड़ा जो है बिच्छू है, जो कि डंक मारते रहता है, और इसने इसका साथ दिया। हमने जो है बहुत सारी मदद की। इंडिया हेल्प तुर्की व्हेन दे वर हिट बाई अर्थक्वेक। वहां पे मैंने बताया ना आपको, प्राकृतिक आपदा आई, वहां पे नेचुरल डिजास्टर आया, अर्थक्वेक आएगा, तो हमने बहुत सारी मदद की उनकी। लेकिन बदले में क्या दिया? तो पीठ पे उन्होंने जो है खंजर घोंप दिया। और इसने जो है एक तरीके से भलो, मैं कहता हूं कि इसका साथ ही देना चाहता तो दे देता, लेकिन कम से कम अटैक तो नहीं करता। कम से कम इतनी तो इसके अंदर भावना होनी चाहिए कि इस देश ने हमारी मदद की है। लेकिन ध्यान रखना, इंटरनेशनल रिलेशन में या जियो पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन। इसी को ध्यान में रखते हुए शायद इसने ये सोचा होगा कि चलो भाई जो भारत के खिलाफ जो हम कुछ कर देते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखो, भारत के खिलाफ अगर जाओगे तो विश्व से अलग थलग हो जाओगे, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। द सेम तुर्की स्टैंड्स विद पाकिस्तान, अ कंट्री नोन फॉर बिल्डिंग टेरर एंड डिस्टेबलाइजिंग पीस। तो भारत में अगर देखोगे तो शांति को खराब करने वाला, भारत में बहुत ज्यादा पीसफुल लोग हैं, कश्मीर के लोग बहुत पीसफुल लोग हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने का काम किया था। क्योंकि ये पाकिस्तान जो है जब टेररिस्टों को जब भेजने लगा हमारे कश्मीर में, तो टेररिस्ट को भेज के ये क्या करता था, चाहे वो हमारी सेना हो उनको नुकसान पहुंचाता था, है ना। क्योंकि हमारी सेना क्या करती थी, हमारी सेना कोशिश करती थी कि कश्मीर में पीस को हम लोग प्रिवेल करें, शांति को बहाल करें। लेकिन ये जो पाकिस्तान है ये हमेशा कोशिश करता था कि हम लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे कश्मीर में, और इसका मुद्दा विश्व लेवल पे बनाए, यूनाइटेड लेवल पे बनाए, यूनाइटेड नेशन के लेवल पे बनाए, या वर्ल्ड लेवल पे बनाए मुद्दा कि भाई कश्मीर के लोग तो नहीं चाहते हैं भारत में रहना, कश्मीर के लोग तो अलग होना चाहते हैं। ये मुद्दा बनाने के लिए उसने हमेशा आतंकवादियों को भेज के जो है कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश की। लेकिन हमारी जो इंडियन फोर्सेस है उसने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से टैकल किया। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पहले वीडियो आते थे जहां पे जो है फोर्सेस जो है एक तरीके से इनके स्टोन पेल्टिंग से जो है बचने की कोशिश करती थी, चाहती तो फायरिंग भी करती थी, लेकिन फायरिंग नहीं करती थी क्योंकि ये भी हमारे लोग हैं। लेकिन ये जो हमारे कश्मीरी लोग हैं, इनको इस शहबाज शरीफ जैसे आतंकवादियों ने, इनके कुछ लोगों ने इनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, इनको रेडिकलाइज करने की कोशिश की, और रेडिकलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ कुछ बोलने लगे। आप सबने देखा हो कि बहुत सारे सेपरेटिस्ट लोग जो कश्मीर के थे, उन लोगों ने भारत के खिलाफ बहुत कुछ करने की कोशिश किया, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ आप सबको अंजाम पता है। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान यूज टर्की मेड ड्रोन्स टू अटैक इंडिया, आप सबको पता होगा। ठीक है, अब देखो काउंटर अटैक देख लो। काउंटर अटैक क्या है? इंडिया वेंट बियॉन्ड अ सिंपल रिजेक्शन इंप्लॉइंग अ डिप्लोमेटिक टिट फॉर टैट बाय ब्रिंगिंग अप द लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। मैंने बताया ना आपको कि साइप्रस का जो मुद्दा है इसको इंडिया ने उठाया कि भाई जो तुम हमारे मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो, कश्मीर के मैटर में, तुम्हारे साइप्रस के मुद्दे में मैं बात करूं क्या? आप सबको पता होगा कि कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने साइप्रस विजिट किया था।
अभी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारे एस जयशंकर हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उन्होंने भी जो है साइप्रस में विजिट किया था। ये हमने एक सिंबॉलिक इंडिकेशन दिया था तुर्की को कि ध्यान रखो कश्मीर के मुद्दे पे बात मत करना, तुम कश्मीर के मुद्दे पे बात मत करना, तुम अपना मैटर सॉल्व कर लो, पहले तुम इजराइल और इन सबसे भिड़ लो, फिर हमसे आना भिड़ने के लिए, है ना। तो हमने जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रणधीर जायसवाल पॉइंटेड आउट दैट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैड रिसेंटली मेट विद सेपरेटिव काउंटरपार्ट एंड रीअफर्म इंडिया सपोर्ट फॉर, हमने बोल दिया कि भाई हम सपोर्ट करेंगे साइरस के मुद्दे पे, हम साइरस के मुद्दे पे जो है साइरस के साथ हैं, साइरस के जो हमारे हेड हैं उनके साथ हैं। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर ने ये क्लियर कर दिया है कि साइरस के साथ हम खड़े रहेंगे, साइप्रस के साथ हम खड़े रहेंगे, ठीक है। तो साइप्रस के साथ हम खड़े, हाईलाइटिंग द कोर प्रॉब्लम इन इंडिया, emphasize that the core problem in India, Jammu and Kashmir, is Pakistan's policy of using cross-border terrorism, and suggested it would have been more appropriate for President Erdogan to have called out terrorism। सही बात है कि भाई तुमको अगर बात ही करना है तो आतंकवाद पे बात करो ना, और वही आतंकवाद जो तुम्हारा दोस्त फैला रहा है। अरे ये वही तो कंट्री है जहां पे ओसामा बिन लादेन मिला था। ओसामा बिन लादेन को कहां मिला, आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान में मिला है। तो पाकिस्तान में अगर ओसामा बिन लादेन मिला तो वहां पे चाय पीने थोड़े गया था, वहां पे जो है कुछ खाने निहारी खाने थोड़े गया था। अरे पाकिस्तान में ही रह गए तो जो पूरे देश में आतंकवाद फैला रहा था, पूरे विश्व में आतंकवाद फैला रहा था ओसामा बिन लादेन, तो उसके बारे में बात कर रहा हूं। तुम आतंकवाद के बारे में, तुम क्या कश्मीर के मुद्दे पे बात कर रहे हो? कश्मीर के मुद्दे पे बात करने के लिए तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम्हें बात करना है तो तुम आतंकवाद पे बात करो, और आतंकवाद कौन बढ़ावा दे रहा है? तो तुम्हारा ही दोस्त ये जो शहबाज शरीफ और इसके जो आसिम मुनी रहे, ये लोग जो है आतंकवाद को फैलावा कर रहे हैं पूरे विश्व में। लेकिन अब देख लो भारत में अब ये नहीं चलेगा। भारत में अगर तुम एक को मारोगे तो हम 100 को मारेंगे। इसका जवाब जो है हमारे देश के जो है सेना और हमारे देश की जो सरकार है उसने क्लियर कर दिया है कि अगर एक को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारे 1000 को नुकसान हम पहुंचाएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये देख लिया है, ठीक है। इंडिया एग्रेसिव रिस्पॉन्स, देखो अब जो है हमारी जो जियो पॉलिटिक्स, मैं कहता हूं ना, जियो पॉलिटिक्स अपने जेनिथ पे है ना। जियो पॉलिटिक्स अपने जेनिथ पे क्यों है? क्योंकि देखो ना, एक तरफ हमेशा हम पे सेक्शन लगाए जा रहे हैं कि भाई तुम तेल क्यों खरीद रहे हो रशिया से, तुम क्रूड ऑयल क्यों परचेज कर रहे हो, और क्रूड ऑयल सस्ते में परचेज करके क्यों महंगे में बेच रहे हो। अरे भाई क्यों नहीं परचेज करें, हमें जहां से सस्ता मिलेगा वहां से हम खरीदेंगे। क्योंकि वर्ल्ड क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है भाई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मोर मोटो होता है प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मोर मोटो क्या होता है? प्रॉफिट। मेन मोटो जब प्रॉफिट है तो हम क्यों नहीं भाई परचेज करेंगे क्रूड ऑयल रशिया से जब हमें सस्ते में मिल रहा है? तो कारण यह है कि वही अमेरिका है जिसने पूरे देशों में, चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर जो भी देश है, वियतनाम हो, हर जगह जाके तो इसने अपना जो करना था वो कर लिया। आज दूसरे देश जब कर रहे हैं तो इसको मिर्ची लग रही है, और सैंक्शन पे सैंक्शन लगा रहा है। तो ध्यान रखो, सैंक्शन पे सैंक्शन लगा रहा हो, ये अच्छी बात है। एक और बहुत लंबे समय पहले की बात है कि एक व्यक्ति था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम का अगर आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में जब मैं पढ़ाता हूं तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम आता है। कोशिश किया गया कि एक देश की कमर तोड़ दी जाए, है ना। ब्रिटेन जैसे कंट्री ने सोचा कि एक देश की कमर तोड़ दी जाए, लेकिन कमर तो नहीं टूटी, उन लोगों ने खड़ा हो गया, वो लोग खड़े हो गए। ये जो अमेरिका आज कोशिश कर रहा है कि भारत की कमर को तोड़ने की जो कोशिश कर रहा है, ध्यान रखना, अगर भारत उठ के खड़ा हो गया तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। समय लगेगा थोड़ा, लेकिन तुम हमें क्या कर रहे हो, तुम हमें चुनौती दे रहे हो, और भारत के लोगों को अगर चुनौती दोगे तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, ये याद रखना, ठीक है। समय लगेगा, लेकिन भारत के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। इसी दिशा में हम भी अपने प्लेटफॉर्म से कुछ बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं। आने वाले 2 अक्टूबर को रात में 9 बजे आप सबके लिए एक बड़ी चीज जो है, एक बड़ी इनिशिएटिव महेशन आईएएस एकेडमी की तरफ से आप सबके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जो है हम लाने वाले हैं। गांधी जयंती के दिन गांधी जी जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, हम भी अब कोशिश कर रहे हैं कि देश के तरक्की में कुछ ना कुछ कम से कम 0.1% का योगदान दे। 2 अक्टूबर को ये क्रांति, एक नई क्रांति जो है हम लाने वाले हैं। आप सभी हमसे जुड़े, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने व्यूज को जरूर कमेंट में शेयर किया कीजिए, ताकि हमें आने वाली वीडियो जो भी हम बनाएं उसमें और बेहतरी करने का हमें मौका मिले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।